धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। चावल हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा होने के साथ मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का अहम ज़रिया भी है। सूबा पंजाब में पैदा होने वाला चावल दुनिया भर में मकबूल है, बल्कि खुशबूदार बासमती चावल दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके काश्तकार फी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। जमीन का इंतखाब। रेतली जमीन के अलावा धान की फसल तमाम अक़साम की जमीनों पर कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। धान की काश्त ऐसी शोरज़दा और कलराठी जमीनों पर भी मुमकिन है जिन पर कोई और फसल काश्त नहीं की जा सकती। धान की मंजूर शुदा अक़साम। धान की ज्यादा पैदावार का हुसूल सिर्फ मंजूर शुदा और हाइब्रिड अक़साम की काश्त से ही मुमकिन है। फाइन बासमती अक़साम। सुपर गोल्ड, सुपर बासमती 2019, बासमती 515, शाहीन बासमती, किसान बासमती, चनाब बासमती, PK 1121 एरोमेटिक, पंजाब बासमती, नयाब बासमती 2016 और नूर बासमती धान की मंजूर शुदा अक़साम है। मोटी अक़साम। पंजाब में KS 282, नयाब इरी 9, इरी 6, KSK 133, KSK 434 और नयाब 2013 जैसी मोटी अक़साम भी काश्त की जा सकती हैं। गैर बासमती फाइन किस्म PK 386। वक्त काश्त। फाइन बासमती अक़साम और फाइन गैर बासमती अक़साम का वक्त काश्त 7 जून से 25 जून तक है, जबकि शाहीन बासमती और किसान बासमती का वक्त काश्त 15 से 30 जून तक है। काश्तकार मोटी अक़साम को 20 मई से 7 जून तक काश्त कर सकते हैं। हाइब्रिड अक़साम का वक्त काश्त 20 मई से 15 जून तक है। इन तमाम अक़साम की खेत में मुंतकली का सिफारिश करदा वक्त काश्त से तकरीबन 1 माह बाद है। शरह बीज। बासमती और गैर बासमती अक़साम की कद्दू के तरीक़ा काश्त के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम, खुश्क तरीके से काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। काश्तकार मोटी अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम, खुश्क तरीके से काश्त के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। हाइब्रिड अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 7 से 8 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। बीज को जहर लगाना। धान की फसल को बकायनी और पत्तों के भूरे धब्बे जैसी बीमारियों से बचाने के लिए फफूंदी कुश जहर बीज को काश्त से 2 हफ्ते कबल लगाएं। ये तरीका खुश्क बीज की काश्त वाले इलाके के लिए है। जिन इलाकों में कद्दू के जरिए पनीरी काश्त की जाती है, वहाँ बीज को दवाई मिले पानी के महलूल में बहिसाब 2 से 2.5 ग्राम जहर फी लीटर पानी में 24 घंटे भिगोएं। इसके बाद बीज को निकालकर सायादार जगह पर रखकर दबा दें। पनीरी की काश्त का तरीका। बीज को नमकीन पानी में भिगोएं। 20 लीटर पानी में 500 ग्राम खुर्दी नमक डालकर हिलाएं। नाकिस और हल्का बीज ऊपर आ जाएगा, इसे निथार लें। इसके बाद बीज को पानी से धोकर साफ कर लें। बीज से नमक साफ करने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लें और अंगूरी मारने के लिए बीज सायादार जगह पर छोटी ढेरियों यानी 15 से 20 किलोग्राम फी ढेरी रखें और गीली बोरियों से ढांप दें। ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए बीज को 2 से 3 मरतबा हिलाएं और इस पर पानी के छींटे मारें ताकि बीज खुश्क न हो जाए। बीज पर ढांपने वाली बोरी को भी गीला रखें। बीज 36 से 48 घंटों में अंगूरी मारेगा। खेत में पनीरी काश्त करने से पहले 1-2 दफा खुश्क हल चलाएं और फिर उसे पनीरी बोने से चंद दिन पहले पानी से भर दें। खड़े पानी में दोहरा हल चलाएं और सुहागा दें। पनीरी के लिए खेत तैयार करने के बाद उसको 10-10 मरले के छोटे प्लॉटों में तकसीम कर दें। बीज का छट्टा देते वक्त खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। खुश्क तरीका। खुश्क तरीके में जमीन को पानी देकर बदतर हालत में लाया जाए, फिर दोहरा हल और सुहागा दिया जाए। पनीरी काश्त करने से कबल दोहरा हल चलाकर सुहागा दिया जाए और तैयार शुदा खेत में खुश्क बीज का छट्टा दें। इरी अक़साम का 1.5 किलोग्राम और बासमती अक़साम का 750 ग्राम फी मरला बीज इस्तेमाल करें। बाद अज़ां इस पर रोड़ी, तूड़ी, फक या पराली की 1 इंच मोटी तह बखेर दें। इसके बाद हल्का पानी लगा दें। इस तरीके से काश्त की गई पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। लाभ की मुंतकिली के लिए जमीन की तैयारी। एक दफा खुश्क हल चलाने से जमीन जल्द और अच्छी तैयार हो जाती है। खेत में पनीरी मुंतकिल करने से पहले 15 दिन तक पानी खड़ा रखें और फिर कद्दू करें। पानी की कमी की सूरत हाल के तनाजुर में कद्दू करने के लिए खेत में 7 दिन तक पानी खड़ा रखें। खेत को अच्छी तरह तैयार करें और खेत तैयार करके जल्द अज जल्द नर्सरी की मुंतकिली करें। लाभ की मुंतकिली। पनीरी उखाड़ने से 1 या 2 दिन पहले पनीरी को पानी लगाएं ताकि जमीन नर्म हो जाए और उखाड़ते वक्त पौधे न टूटें। लाभ की मुंतकिली 1.5 इंच गहरे पानी में करें। 2-2 पौधे फी सुराख 9 इंच के फासले पर इकट्ठे लगाएं। जड़ी बूटियों की तल्फी। लाभ की मुंतकिली के 1 माह के दौरान जड़ी बूटियां तल्फ करें। धान वाली जमीन में हर 4 साल के बाद अदल बदल के साथ चारे वाली फसल या सब्ज खाद वाली फसल काश्त करें। अगर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद हो तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए खेत में लाभ की मुंतकिली के बाद 20 से 25 दिन तक पानी की सतह 1 से 2 इंच तक बरकरार रखें। जहर डालने के लिए 5 दिन बाद तक खेत से पानी खुश्क न होने दें। खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल जमीन का कीमियाई तज्जिया, उसकी बुनियादी जरखेजी
और फसलों की कसरत काश्त के मुताबिक करें। फास्फोरस और पोटाश की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा कद्दू करते वक्त आखिरी हल चलाने के बाद छट्टा देकर सुहागा दें। नाइट्रोजनी खाद की बकिया मिकदार 2 बराबर अक़सात में डालें। खादें 20 अगस्त से पहले डालें। खाद का छट्टा देते वक्त खेत में पानी की मिकदार कम से कम रखें। औसत ज़रख़ेज़ ज़मीन में धान की मोटी अक़साम को 1.25 बोरी DAP, 2.25 बोरी यूरिया और 1.25 बोरी SOP फी एकड़ डालें। बासमती अक़साम को 1.5 बोरी DAP, 1.25 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ डालें। जिंक की कमी की सूरत में 33% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 6 किलोग्राम या 27% वाला 7.5 किलोग्राम या 21% वाला 10 किलोग्राम फी एकड़ लाभ मुंतकिल करने के 10 दिन बाद छट्टा करें। आप पाशी पनीरी की मुंतकली के बाद 20 से 25 दिन तक खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा रखें। बाद अज़ां खेत को तरबतर हालत में रखें। फसल पकने से 2 हफ्ता कबल पानी देना बंद कर दें। धान की बीमारियां और तदारुक। फसल पर धान की बकायनी, पत्तों पर भूरे धब्बों की बीमारी, पत्तों का जरासीमी झुलसाव, धान का भपका या ब्लास्ट और तने की सड़ांत की बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। बीमारियों के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से इक़दामात करें। धान के ज़रर रसां कीड़े और इंसदाद। धान की फसल पर टोका, तने की सुंडियां, पत्ता लपेट सुंडी, स्याह भूंडी, तेला और लश्करी सुंडी हमलावर हो सकते हैं। इन नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से इक़दामात करें। फसल की बर्दाश्त। धान की कटाई और फंडाई मुनासिब वक्त पर करें। कटाई का मुनासिब वक्त वो है जब दानों में 20 से 22% तक नमी हो। दानों में ये नमी उस वक्त होती है जब सिट्टों के ऊपर वाले दाने पक चुके हों और निचले 2 या 3 दाने हरे हों लेकिन भर चुके हों। फसल राइस हार्वेस्टर से कटवाएं। अगर राइस हार्वेस्टर मयसर ना हो तो ऐसी कंबाइन मशीन इस्तेमाल करें जिसमें धान की कटाई के लिए एडजस्टमेंट हो ताकि दाने कम टूटें और पैदावार को नुकसान ना हो।